हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रशांत। जैसा कि इस सेशंस के रिगार्डिंग हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। जैसा कि कल के सेशंस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग पार्ट 1 देखा था, जिसमें कि और डिमोस थ्योरम्स के बारे में चर्चा किए हुए थे। यह जो टॉपिक्स है वो हमारा झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेपर 4 में जैसा कि आपके 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं और इनमें से कोई भी 3 आपको लेने हैं। उनमें मैथमेटिक्स सेगमेंट के अंतर्गत यह टॉपिक्स आएगा। इसके साथ ही साथ झारखंड टीजीटी के लिए भी ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग डिमोस थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के संबंध में अन्य और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग यहाँ पर कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। बाकी जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो जैसा कि अगर हम लोग एक्टिविटीज़ को देखें, लेटेस्ट एक्टिविटीज़ सहायक आचार्य की रिगार्डिंग, तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और जो है आज से पुनः फॉर्म फिलअप होने प्रारंभ हो रहे हैं। तो जो भी सहायक आचार्य के कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट जो है वो सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। अगर हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के रिगार्डिंग, तो 1 to 5 हेतु जो है आपका 2800 रुपये पड़ रहे हैं। वहीं 6 to 8 वो SST या फिर कॉमर्स, मैथ, साइंस या भाषा टीचर्स की हम बात करें तो इसका 6800 रुपया भी ऑफ़र फी पड़ रहा है। इनमें इनरोल्स करने के लिए आपको स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करना है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के उपरांत जो है आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं अपने कॉन्सर्निंग सब्जेक्ट्स में जाकर। इसके अलावा अगर आपको अन्य और कोई भी क्वेरी है तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके भी सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ी सी जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लें कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे कि हम अगर सहायक आचार्य मैथ साइंस की हम अगर बात करते हैं, मैथ एंड साइंस टीचर्स का 6 to 8, तो इसमें जैसा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं पेपर 4, जैसे तो आपका पेपर 1 है जो कि मातृभाषा से, पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा, पेपर 3 जो है रीजनल भाषा, पेपर 3 जो है वो जीके जीएस है, रीजनल भाषा आपका 2 है, और पेपर 4 जो है आपका कॉन्सर्निंग सब्जेक्ट्स, इसमें कि आपका फिजिक्स, मैथ, बायो, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये 5 कॉन्सर्निंग सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से किसी भी आप 3 को चूज कर सकते हैं। किसी भी आप 3 को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट्स रहें और जो सबसे रहें उस पर ज़्यादा फोकस करें। इसी के रिगार्डिंग आज जो है हम लोग मैथ्स पर डिस्कस कर रहे हैं। जो इन कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए अभी हमने आपको फ़ी बताया कि ऑफ़र फ़ी जो है 6800 रुपये पड़ रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग आपका इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स और पेपर 3 ये आपका कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द इनरोल्स कर लें, क्योंकि मैथ्स में जो है वो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सभी में जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस की अधिक आवश्यकता होती है। तो अन्य सब्जेक्टों की तुलना में अगर देखा जाए तो मैथ्स वाले कैंडिडेट, मैथ्स एंड साइंस वाले कैंडिडेट को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी जो है वो देना पड़ता है। तो अभी क्योंकि फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तदुपरांत जो है आपको 2.5 से 3 महीने, 3 से 4 महीने अभी समय है आपके पास, और इस समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो उस केसेस में आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स में, और हमारा जो टॉपिक्स है वो है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत डिमोस थ्योरम्स।
एंड इट एप्लीकेशन। देखिए हमने कल के ही सेशंस में आपको डिमोस थ्योरम्स के रिगार्डिंग आपको चर्चा किया हुआ था कि डिमोस थ्योरम है क्या। तो सिर्फ एक बार हम सिर्फ रिवीजन कर देना, बाकी हम अपने एमसीक्यूज पर आएंगे। तो डिमोस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो रेज टू द पावर एन है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो इसी के तत्वाधान में आज हम लोग क्वेश्चंस अन्य और मोर क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले एक सेशन और ले चुके हैं, तो जो पहले के सेशन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 प्रश्न का डिस्कशन किया था, ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग 10 के आगे क्वेश्चंस का चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा गलत है, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अब देखिए जैसा कि हमने अभी बताया कि जो डिमोस थ्योरम है यानी कि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और रेज टू दी पावर अगर एन करते हैं, तो इस अगर हम यहाँ पर डिमोस थ्योरम करते हैं तो थीटा के साथ जो है वो एन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा माइनस आई कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। चलिए ना हम लोग ऑप्शन से ही देखते हैं। ऑप्शन है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू दी पावर एन। तो अब देखिए पावर यहाँ पर कॉस और आई साइन है, तो यानी कि यह हमारा फॉर्म में है, कॉस पहले होना चाहिए जो कि है। हम यहाँ पर डायरेक्ट डिमोस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस जो है एन वो हमारा थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस माइनस एन थीटा, तो कॉस एन थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर माइनस है और प्लस आई माइनस एन थीटा, तो माइनस बाहर हो जाएगा यहाँ से, कॉस यानी साइन माइनस थीटा जो है, क्योंकि साइन माइनस थीटा ये हो जाता है आपका माइनस साइन थीटा। तो यानी कि अब यहाँ पर माइनस है तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और आई साइन एन थीटा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। दूसरा है साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस वन भी साइन एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो यहाँ पर साइन का हमें कॉन्सेप्ट देखना है। तो उस केसेस में देखिए अगर साइन यहाँ पर भी थोड़ी सी जो है वो एरर है, यहाँ पर कॉस कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी सही होगा, कॉस एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो डज नॉट मैटर, चूँकि पावर में पॉजिटिव है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो अब कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा, एंड देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू दी पावर माइनस एन है, तो दिस विल बी कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। अब नाउ यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला, हाँ यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये भी, तो हमारा यही ऑप्शन जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो साइन के फॉर्मेट में दिए गए हैं, ठीक है, साइन के फॉर्मेट में जो दिए गए हैं वही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर चेंज तो क्या चीज़ करें तो सही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कॉस कर देते हैं तो हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शंस नंबर जो है बी नंबर रॉन्ग हो जाएगा, बाकी अदर जो ऑप्शंस है वो हमारा सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 cos थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स देन विच विल बी करेक्ट। अब नाउ देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका
2 cos theta, this will be x square plus 1 by x. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएंगे हमारे और 2 cos थीटा x और दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो नाउ यहाँ पर हमें गिवन दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x यहाँ पर वेरिएबल है. तो यहाँ से अगर हम x वाले को इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर और ये यहाँ पर -2 cos x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा. हमने इसको इधर ले आया. अब ना यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. क्वाड्रेटिक फॉर्म में यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस विल बी 0. तो नाउ यहाँ से जो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका क्या, रूट अंडर. ठीक है, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर. ऐसे तो हम x के वैल्यू के लिए हम डायरेक्ट करते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं. अब नाउ यहाँ पर देखिए, इसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारा जो है वो a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है, तो b बराबर जो है वो माइनस तो है, हाँ माइनस 2 cos x है, 2 cos थीटा इंटू एक्स है, तो 2 cos थीटा है और c बराबर जो है वो 1 है. ठीक है, ए बी और सी यहाँ पर हमें क्या हुआ, जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई कर दिए. अब नाउ हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो अब x के वैल्यू जो है वो अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, तो माइनस भी है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 2 cos थीटा एंड प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो यानी कि माइनस और 2 cos थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 तो 4ac यहाँ तक आ गया. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, और बटा 2a, तो बाई 2 हो जाएगा. अब ना इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर. तो यहाँ से आपका आ गया 2 cos थीटा प्लस माइनस, अब नाउ यहाँ पर -4 को अगर हम कॉमन ले लें, -4 को कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा 1, ये माइनस आगे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2. अब ना यहाँ से ये 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर -4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन 2. अब नाउ 2 cos थीटा प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर रूट -4 है तो 2 तो बाहर हो जाएगा और रूट अंडर क्या हो जाएगा -1 है ना, 4 बाहर हो गया. तो 4 का जो रूट यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, तो रूट से वो बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर -1 रहा और इंटू साइन थीटा अपॉन 2. अब देखिए यहाँ से आपका हो गया 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो cos थीटा एंड प्लस माइनस माइनस रूट यानी कि रूट -1 ये i होता है, तो यहाँ पर i साइन थीटा और अपॉन में 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से जो x का हमारा वैल्यू आ गया, x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, एक पॉजिटिव में लेते हैं तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा और दूसरा जो हो जाएगा वो cos थीटा माइनस i साइन थीटा. ठीक है, इस इन चीज़ों को आपने समझा है यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का. अब नाउ हमें एक्सपोनेंशियल यानी e रेज टू दी पावर है, तो आपने पढ़ा है कि cos
थीटा बराबर यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और दिस विल बी ई रेज टू द पावर आई थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ा है। और यहाँ से कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा दिस विल बी ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा। अब नाउ हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हुए इनको जो है वो देखेंगे। तो अगर हम x का वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा एक, वो हो जाएगा ई रेज टू दी पावर आई थीटा, और दूसरा जो हो जाएगा x का वैल्यू वो अगर इसे हम लेते हैं तो यहाँ पर ई रेज टू दी पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गिवन है। तो ऑप्शंस नंबर 1 2 आई थीटा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शंस नंबर 2 देखिए, x बराबर ई रेज टू दी पावर आई थीटा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी को जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो सही आंसर आपका बी। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आई पाई बाई 2 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस आई 3 पाई बाई 2 और इंटू ई रेज टू दी पावर आई 5 पाई बाई 4 इज व्हाट। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसे डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं √2 इंटू ई रेज टू दी पावर। अब चूंकि हम आई कॉमन ले लेते हैं तो हमारा जो बच जाएगा पावर में वो पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 2 और प्लस 5 पाई बाई 4। नाउ यहाँ से √2 इंटू ई रेज टू दी पावर आई और इंटू इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई और माइनस 6 पाई प्लस 5 पाई। नाउ √2 इंटू ई रेज टू दी पावर आई इंटू 2, तो 5 और 2 7, तो यहाँ पर पाई बाई 4 हो गया है ना। अभी हमने बताया कि अगर ई रेज टू दी पावर आई थीटा हो तो इसे हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ना यहाँ से हम क्या कर देंगे √2 और इसके लिए यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी थीटा की जगह पर यहाँ पर यही ना है, यानी ई रेज टू दी पावर आई थीटा, तो दिस विल बी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो पाई बाई 4 प्लस आई और साइन पाई बाई 4। नाउ √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 1 बाई √2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 1 बाई √2। अब √2 यहाँ पर बचा और ये आपका डिवाइड में √2 हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस आई बचेगा। ये √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस आई। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट ऑफ 8 इज व्हाट। 8 का क्यूब रूट यानी कि 8 का पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस पूछने की। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका जो है वो आंसर हम कैसे कर सकते हैं। देखिए इससे भी हमें ये तो ऑब्वियस है कि हमें डिमोस थ्योरम के तहत इसे सॉल्व करना है। तो आखिर हम कैसे इन ऑप्शंस के तक जो है वो पहुँचेंगे। तो नाउ 8 रेज टू द पावर 1/3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 1, यानी इसको 1 लिख सकते हैं और 1 रेज टू द पावर 1/3 तो करते हैं तो कोई हमें यहाँ पर अंतर नहीं पड़ता है। अब नाउ अगर हमें 8 रेज टू द पावर 1/3 है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1/3 और इंटू 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0। हमने पिछला सेशंस में ही आपके साथ डिस्कस किया था इन सभी स्पेशल केसेस को। तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ तक क्लियर है। अब नाउ यहाँ से 8 रेज टू द पावर 1/3 और दिस विल बी व्हाट। तो ये 8 रेज टू द पावर 1/3 तो
और 8 रेज टू द पावर 1/3 इंटू दिस के है, तो यहाँ पर आपका 8 रेज टू द पावर यानी कि 1/3 है, तो इसका 2 वैल्यू आ जाएगा। और ये जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो 2 के पाई से हम रिप्लेस करते हैं यानी ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ से अगर जनरल वैल्यू हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस और 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो पावर है 1/3 है, तो हम के का वैल्यू जो है वो 3 लेंगे, 0, 1 और 2 तक। ठीक है, यहाँ पर के का वैल्यू हम 3 लेंगे। अगर 1/4 हो जाता तो 4 वैल्यू लेते हैं, तो अब के का यहाँ पर वैल्यू जो है वो हम 3 लेंगे। तो अब नाउ अगर हम यहाँ से 1/3, अब यहाँ पर अगर हम डिमोस थ्योरम्स लगाते हैं यानी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं थीटा के साथ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा? तो कॉस 2 के पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2 के पाई अपॉन 3। यहाँ तक क्लियर है? अब नाउ अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। हमारा जो है वो स्पेशल जो फॉर्म है यानी जनरल फॉर्म वो हमें यहाँ पर पता चल गया। अब के का वैल्यू हम 0, 1 और 2 पुट करके देखेंगे और इन ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। तो अगर हम के बराबर यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस, तो ये तो कॉस 0 और साइन 0 हो जाएगा, है ना। ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। अब के बराबर हम 1 पुट करते हैं, 0 वाला केस तो है नहीं यहाँ पर। अब 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2π/3 और प्लस आई साइन 2π/3। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो क्या ये आपके ऑप्शंस में है, तो 2π/3 तो यहाँ पर देखिए है, यानी 2 इंटू कॉस 2/3 प्लस आई साइन 2π/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस नंबर डी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इफ जेड रेज टू द पावर 4 प्लस 16 बराबर 0 है, तो देन जेड विल बी व्हाट। ठीक है, जेड का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर कॉस थीटा है, यहाँ पर हम दो चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। कॉस थीटा है तो इसे हम कॉस थीटा प्लस 2 के पाई लिख सकते हैं। और उसी तरह से अगर साइन थीटा है, इसे हम साइन थीटा को साइन थीटा प्लस 2 के पाई के रूप में, इसी को बेस बनाकर जो है इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेड रेज टू द पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? -16। 16 को इधर ले आया। अब नाउ जेड बराबर 4 बराबर जो है आपका 16 इंटू -1 कर सकते हैं। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि अब आगे क्या करना है। तो -1 का अब जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो नाउ यहाँ से आपका जो हो जाएगा वो 16 और 1 के लिए जो हम -1 के लिए जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? तो स्पेशल केसेस में ऑलरेडी हमने बताया था cos पाई प्लस आई साइन पाई, ये हो गया। तो नाउ अब यहाँ पर ये अगर हम देखें तो अब यहाँ पर के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो चूंकि यहाँ पर 4 है ना, 1/4 यानी 4 है, तो अब के का वैल्यू जो है वो 4 लेंगे, जिसमें 0, 1, 2 और 3 हो जाएगा के वैल्यू के लिए। चूँकि के का जो वैल्यू है अब इस तरह से लिखेंगे, जेड रेज टू द पावर 4 बराबर 16 एंड दिस विल बी कॉस पाई प्लस और 2 के पाई, है ना। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमने इनिशियल जो बेसिक क्लासेस थे उसमें भी चर्चा किए हुए हैं, इसके अलावा और इसका थ्योरी क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कोर्सेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पे ये तो कॉस के फॉर्मेट में हो गया, प्लस आई साइन पाई प्लस 2k पाई। अब यहाँ पर हम अगर z निकालना चाहें तो z निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16 का पावर 1/4 इंटू कॉस पाई प्लस 2k पाई आई साइन पाई प्लस 2k पाई, और इसका जो पावर हो जाएगा 1/4, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पावर 4 था हम 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इधर जो है 1/4 हो जाएगा। तो इसी कारण हम यहाँ पर k का वैल्यू जो है वो क्या लेंगे, 0 से 3 तक। अब नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि k का वैल्यू सबसे पहले तो यहाँ पर 1/4 है, तो यहाँ पर डिमोस थ्योरम लगाकर और इसको हम कंप्लीट फॉर्म को यहाँ पर 16 रेज टू द पावर 1/4 2 हो जाएगा, और इनटू कॉस पाई प्लस 2k पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ये पावर 1/4 है तो 4, और प्लस आई साइन पाई प्लस 2k पाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब नाउ यहाँ से k का वैल्यू अब पुट करें तो देखिए k का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो पाई/4 यही ना, और यहाँ पर भी पाई/4 हो जाएगा। तो इधर चलिए देखते हैं हम 1/1 करके, k का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 कॉस पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4। अब नाउ और 2 इंटू कॉस 4 1/√2 होता है प्लस आई 1/√2, ठीक है। यानी कि ऑप्शंस नंबर ए में जो है ये ऑप्शंस दिख रहा है। अब हम अगर k का वैल्यू 2 पुट करते हैं यानी k का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 पाई और प्लस पाई हो जाएगा, 3 पाई/4 एंड 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 एंड 3 पाई/4 यहाँ पर भी है। अगर k का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो 2 दूना 4, 4 पाई और प्लस पाई यानी 5 पाई/4 हो जाएगा, तो 5 पाई/4 और 5 पाई/4 यहाँ पर भी है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर k का वैल्यू हम 0 1 2 3 लेंगे, और जब हम इस जनरल फॉर्म में हम k का वैल्यू पुट करते हैं तो ये तीनों ऑप्शंस हमें आ रहे हैं, तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ लॉग ई बराबर यानी कि लॉग √3 प्लस आई बराबर x प्लस आई वाई है, तो देन आपको बताना इनमें से x क्या होगा और y क्या होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लॉगरिथमिक केसेस से संबंधित ये प्रॉब्लम दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो देखिए आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस में और हमने क्लासेस में आपको सारी चीज़ें बताए भी हैं जो पेड कोर्सेज में ज्वाइन हैं, तो वहाँ पर हमने लॉग x प्लस आई वाई का फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर वही है x प्लस आई वाई, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और लॉग x प्लस आयोटा वाई दिस विल बी व्हाट, इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 1/2, और लॉग x² प्लस y² प्लस आई टेन इनवर्स y/x, ठीक है। ये जो है आपका फार्मूला होता है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरी क्लासेस में देख चुके हैं सारे। तो हमारा प्रश्न जो था वो यहाँ पे ये था, तो हमें इस बेसिस पे, तो यहाँ पर अगर देखें तो x बराबर क्या है √3 और y बराबर क्या है, तो y बराबर देखिए 1 है ना, 1i। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट कर देंगे, तो log √3 प्लस i बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू लॉग और x स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई टेन इनवर्स y 1 है बटा √3,
अब नाउ यहाँ से हो जाएगा 1/2 log और 3 और 1 4 हो गया, प्लस आई 10 इनवर्स 1/√3 1/√3 यानी π/6। 10/30 का वैल्यू जो है वो 1/√3 होता है। और यहाँ पर देखिए 1/2 है इंटू लॉग 2 कर सकते हैं, प्लस आई π/6 हो गया। अब यहाँ से ये पावर जो है वो लॉग, अगर आप पढ़े हैं कि लॉग a⁻b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b log a हो जाएगा, यानी कि पावर आगे आ जाएगा। तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या log 2 प्लस आई π/6। तो देखिए यहाँ पर आप कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, x से और y से। तो x यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा और y जो है वो आपका π/6 हो जाएगा। तो log 2 जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू π/6। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ 1/π log -1 इज व्हाट। ठीक है, -1 क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए रहे तो हम लोग एक सिंपल सा जो फार्मूला होता है लॉग, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल लॉग से स्टार्ट हो रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू, तो लॉग -x जो होता है वो log x प्लस आई पाई होता है। तो बस हम यहाँ पर क्या करते हैं, और वहीं अगर हमें जनरल वैल्यू पूछा जाए तो 2πin जोड़ देते हैं उसमें, और है ना। अगर हमारा इसका जनरल वैल्यू पूछा जाए कि log -x का क्या वैल्यू होगा, तो log x और यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2n πi हो जाए। तो ना हमें यहाँ पर ही पुट करना है, x जो है x की जगह यहाँ पर माइनस, यानी कि -x की जगह यहाँ पर -y है। तो नाउ 1/π 1/π हम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालते हैं। तो log x यानी 1 प्लस आई पाई, इसमें कोई x का जिक्र है ही नहीं, ये log -1 का वैल्यू हुआ। अब नाउ log 1 जो है वो 0 होता है और यहाँ पर बच गया प्लस आई पाई। तो नाउ 1/π से मल्टीप्लाई है तो 1/π इंटू log -1। तो नाउ यहाँ पर भी 1/π से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पाई कट गया तो बचा क्या आई। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए। तो इस तरह की काफ़ी ट्रिकी और आसान क्वेश्चन जो है आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मैं भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से बना पाइएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log i इज व्हाट। द वैल्यू ऑफ log i, तो यहाँ पर जनरल वैल्यू पूछा जा रहा है क्योंकि ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो जनरल वैल्यू। तो अगर हम जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो log जैसा कि अगर हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू देखें log आई एक्स का, एक्स आई का, तो ये हो जाता है log x प्लस आई π/2। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो जब जनरल वैल्यू हम लोग log x का देखते हैं, log x आई का, तो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2n πi। यहाँ पर n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। और जनरल वैल्यू log i का जो है वो log x प्लस आई π/2 होता है। जबकि हम अगर जनरल वैल्यू देखें तो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2n πi, 2n πi, आई जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो नाउ
अब हमारा यहाँ पर जो है वो लॉग आई दिया गया है, ठीक है, लॉग आई दिया गया है। तो x जो है वो यहाँ पर 1 है, यही ना। और यहाँ पर इस केसेस में जो है वो आपका x 1 है। x जब 1 है तो यहाँ पर कर देंगे log 1 प्लस आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई, क्योंकि इधर तो x का कोई झंझट ही नहीं था। तो यहाँ से log 1 जो होता है वो 0 होता है, और प्लस इनमें देखिए आई पाई कॉमन है, तो आई पाई बाहर कर दिए तो 1/2 प्लस और 2n इन बचा। आई पाई हम बाहर कर दिए तो 2n बचा। अब नाउ और यहाँ से आई पाई इंटू और 2 और यहाँ से आपका 1 प्लस 4n हो गया। अब n का वैल्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, 0 -1 -2 1 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस जो है हमें आ रहे हैं। तो अगर 0 पुट करेंगे 1/2 आएगा, यानी कि π/2 आएगा। अगर 2 पुट करते हैं, ठीक है, n का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई, आई पाई इंटू और 4 दूना 8 और 1 9, 9/2, यानी कि आई इंटू 9π/2 अगर हमारा ऑप्शंस है तो वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स आई इज व्हाट। ठीक है, तो अब ऑप्शन से देखने कर हमें पता चल रहा है कि इसका जनरल वैल्यू पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं। तो आखिर अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है और यूनिवर्स के फॉर्मेट में है तो उनका प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूला को देखते हैं, और ये 6 फार्मूला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको हर हाल में आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि साइन इनवर्स अगर जेड है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है 1/i इंटू लॉग आई जेड प्लस √1 - z²। अगर हमें साइन इनवर्स जेड का जनरल वैल्यू पूछा जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2n पाई आई हो जाएगा। तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा 1/i लॉग आई जेड प्लस √1 - z² और प्लस 2n पाई आई। ठीक है, और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग्स टू आई, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो ये आपका साइन इनवर्स आई का प्रिंसिपल वैल्यू। वहीं कॉस इनवर्स जेड का प्रिंसिपल वैल्यू 1/i इंटू लॉग जेड प्लस √z² - 1, और अगर जनरल वैल्यू निकालना होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2n पाई आई कर देंगे। उसी तरह से टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का सारे का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, हमारा यहाँ पर प्रश्न था साइन इनवर्स। देखिए, ये जो प्रश्न है हमारा साइन इनवर्स आई है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स जेड अगर हो तो 1/i इंटू लॉग 1/z प्लस √1 - z² होता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साइन इनवर्स जेड है तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो 1/i इंटू लॉग आई जेड प्लस √1 - z² और प्लस 2k पाई आई या 2n पाई आई कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। अब यहाँ पर k जो है वो बिलोंग्स टू आई है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स आई है।
ठीक है। साइन इन्वर्स जो है आई है, यानी कि जेड की जगह पर क्या है हमारा, ठीक है, जेड की जगह पर जो है वो हमारा आई है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1/i हो जाएगा इंटू लॉग आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जो है वो माइनस माइनस वन यानी +1 हो जाएगा, और प्लस 2k πi। अब नाउ यहाँ से अगर 1/i है, ठीक है, 1/i है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और -i, क्योंकि i और i ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो नीचे वाला जो है वो -1 हो जाएगा और ऊपर i बचाएगा, और ये बच गया आपका log -1 प्लस √2 और प्लस 2k πi। अब नाउ यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नाउ यहाँ पर देखिए ये आपका -i और इंटू लॉग, पहले हम √2 को कर लेते हैं, उसके बाद -1 करते हैं और प्लस 2k πi। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी, -i लॉग √2 -1 प्लस 2k πi। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू था ही। अगला प्रश्न है कॉस यूनिवर्स यानी कॉस एच यूनिवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स जेड, ये 1/i लॉग जेड प्लस, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से जो है हम लोग डायरेक्ट जो है वो कॉस एच इनवर्स जेड बराबर जो होता है वो होता है लॉग जेड माइनस यानी जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर -1, z²-1। तो नाउ z विल बी 2, तो cos h इनवर्स 2 और दिस विल बी log 2 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 -1। तो नाउ log 2 प्लस √3। तो ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर है कहीं पे 2 प्लस √3, तो जी हाँ सी नंबर में है। तो ये यहाँ पर 21 क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न होंगे वो इसी के इर्द गिर्द या फिर इस तरह के ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ पर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शंस के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी जो फुल कोर्सेज यानी पेड कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कि हमने अभी जो है वो ऑफ़र फ़ी के तहत आपका एनरोलमेंट भी हो रहे हैं। तो अभी कंप्लीट कोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं 1 to 5 एंड 6 to 8। 6 to 8 में जिनका मैथ्स है उनको जो पढ़ना है वो आप जानते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो पेपर 1 मातृभाषा से संबंधित है, पेपर 2 जो है आपका क्षेत्रीय भाषा, पेपर 3 जीके जीएस और समसामयिक, और पेपर 4 जो है आपका कॉन्सर्निंग सब्जेक्ट्स से, जिसमें कि जो पेपर 4 है उसको में 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। अगर कोई छात्र फिजिक्स, मैथ और बायो चूज करता है तो इसकी तैयारी उनको करना होगा और इनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी कंप्लीट कोर्सेज जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कि जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक्स जो है वो 1 by 1 कराने के उपरांत सभी का MCQ भी कराए जाएंगे, लाइव टेस्ट होगा
और लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कराए जाएंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो संपूर्ण तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। और अभी जो ऑफ़र फ़ी पड़ रहा है ये आपका 6,800 पड़ रहा है। ये मैथ एंड साइंस। इसके अलावा जो अदर भाषा को चूज किए हुए हैं जैसे कि SST जिनका है वो इसके रिगार्डिंग भी आपका 6,800 ही ऑफ़र फ़ी पड़ रहा है। फिर कॉमर्स एंड भाषा टीचर ये सबका जो है वो 6,800 ही पड़ रहे हैं। तो इन ऑफ़र फ़ी के तहत आप ज्वाइन करने हेतु स्वरूप लर्निंग ऐप, अगर आप ऑलरेडी ये ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट कोर्सेस में जाकर आप परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डाउनलोड नहीं किए हैं उस गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन यानी कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया गया वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उन नंबरों पर भी कांटेक्ट करके आप सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। तो आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है और इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी कम होंगे, क्योंकि 2013 और 2016 में ही एग्ज़ाम्स हुए थे। तो इसलिए अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है यहाँ पे। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। बाकी जो अब तक हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।